नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो जो होगा वो लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर होगा। तो ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है जो जिन्होंने लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई किया है, जिन्होंने लॉ से रिलेटेड कोर्सेज के लिए अप्लाई किए हैं, फिर चाहे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो या फिर डीयू का हो या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, ठीक है। कैसा भी कोर्स हो, कैसा भी एंट्रेंस हो, जो लॉ से रिलेटेड है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। पहला जो लैंडमार्क जजमेंट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला जो लैंडमार्क जजमेंट है वो है चंपाकम डोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951 का, ठीक है। इस केस में क्या हुआ है, दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ओके। And this judgment led to the first amendment of the Constitution of India. लास्ट लाइन आप देखो देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसी केस में हुआ था। पहला जो संविधान का संशोधन हुआ था वो इसी केस में हुआ था, ओके। एंड इट वाज द फर्स्ट मेजर जजमेंट रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और रिजर्वेशन के क्षेत्र में, ठीक है, रिजर्वेशन को लेकर ये पहला सबसे बड़ा निर्णय था, ठीक है, जजमेंट था। इसमें हुआ क्या था कि द गवर्नमेंट ऑर्डर, कहाँ की गवर्नमेंट थी? मद्रास की गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑर्डर हैड प्रोवाइडेड कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशंस, आईआईटीज वगैरह जो भी है, ठीक है, गवर्नमेंट्स की जो भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस थे उनमें रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट दिया जा रहा था। तो केस कर दिया अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, उसने क्या केस किया था कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 29 ऑफ इंडिया, ठीक है। तो निर्णय यही आया कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के आरक्षण प्रदान करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन है, ठीक है। ये इसका जजमेंट था, ये इसका मीन्स निचोड़ है कि ऐसे फैसले मीन्स ऐसे फैसले जो रिजर्वेशन दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, अच्छे से इन सबको आप पढ़ लीजिएगा। वेरुवरी यूनियन केस 1960, इसमें क्या हुआ था? द केस वॉज रिगार्डिंग द पार्लियामेंट पावर्स टू ट्रांसफर द टेरिटरी वेरुवरी टू पाकिस्तान, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट examined Article 3 in detail and held that the Parliament cannot make laws under the article in order to execute the Nehru-Noon Agreement. तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से देखा आर्टिकल 3 को, ठीक है, जांच किया उसकी और पाया कि पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज, ठीक है, जो संसद है भारत की वो ऐसा कोई संविधान नहीं बना सकती, सॉरी, पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज अंडर दिस आर्टिकल इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द नेहरू नून एग्रीमेंट। नेहरू नून एग्रीमेंट को ख़त्म करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कोई संसद जो है ऐसा लॉ नहीं बना सकती। हेंस द 9th अमेंडमेंट एक्ट वाज पास टू इन्फोर्स द एग्रीमेंट। तो ये हुआ था। इसमें सिंपली क्या है कि इन दिस केस क्या है कि जो लास्ट निर्णय आया था कि जो है प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संविधान की प्रस्तावना इसका हिस्सा नहीं है और किसी भी क्षेत्र पर अगर आपको कब्जा करना है तो केवल आर्टिकल 368 के तहत एक संशोधन द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। ये था इसका डिसीजन। देखते हैं दूसरा, गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब 1967। क्वेश्चन आते हैं सबसे, ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट से क्वेश्चन अराइज होते हैं, इसलिए आपको अच्छे से देखना है। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या था? द एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल नॉट बी सच दैट infringes and take away the fundamental rights of the citizen which are provided by the Constitution of India. The judgment was overruled. तो इसमें क्या था कि सिंपली हम बताते हैं आपको, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड that parliament could not curtail any of the fundamental rights in the constitution. इस केस का जो मेन मोटिव था, सिंपली टर्म्स में मैं बताता हूँ, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट पार्लियामेंट कुड नॉट कर्टेल्स एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में कोर्ट ने फैसला किया, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया कि संसद संविधान में किसी भी मौलिक अधिकार पर पर्दा नहीं डाल सकती है, ठीक है।
तो ये था आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। ओके, देखते हैं नया दूसरा, माधव जीवाजी राव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970। ये भी आपका इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, द इनफेमस केस माधव जीवाजी राव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया deals with Article 18 of the Constitution of India. It abolishes all special titles. इस बात को ध्यान से देखिए, it abolishes all special titles. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भारत की तत्कालीन रियासतें जो थी, टोटल नंबर ऑफ रियासत पता होगी आपको, उनके जो शीर्षक हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, और उनके विशेषाधिकार सबको समाप्त कर दिया गया था। इस केस के बाद माधव जीवाजी राव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970, इस केस में डिसीजन यही लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे रियासतों के, और उनके जो भी विशेषाधिकार हुआ करते थे, उनको समाप्त कर दिया गया। एंड इस केस में क्या हुआ, एबोलिशन ऑफ प्राइवी पर्सेस, ठीक है। लास्ट लाइन देखिए, इट इवन एबॉलिश्ड प्राइवी पर्सेस ऑफ इंडियाज अर्स्टवाइल प्रिंसली रूलर्स। इसका मतलब ये होता है, प्राइवी पर्सेस आपको पता होना चाहिए, प्राइवी पर्सेस वर पेमेंट्स, ठीक है, पेमेंट्स जैसे तनख्वाह मिलती है, वो पेमेंट मेड बाय रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट हु हैड मर्ज्ड विद इंडिया। तो इनको भारत सरकार तनख्वाह देती थी, पेमेंट करती थी, जो भारत के साथ मर्ज हुआ था, ठीक है। जैसे हैदराबाद या फिर जो भी प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर जब ऐड हुआ या कोई भी प्रिंसली स्टेट ऐड हुआ तो उसको पेमेंट करता था भारत सरकार। तो वो सब खत्म हो गई 1970 में इस केस के बाद। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है, मीन्स नीचे वाला है, केशवानंद भारती स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 का केस है ये। तो इसमें क्या हुआ था देखते हैं, बहुत बार आपने पढ़ी होगी बुक्स में। The bench in the present case comprised of 13 judges, ठीक है। This is the largest bench till date in the Indian judicial history. आज तक की सबसे बड़ी बेंच है, 13 जजेस की बेंच बनाई गई थी, ठीक है। The Supreme Court gave Parliament power to amend any part of the Constitution of India. क्या था, द सुप्रीम कोर्ट गेव पार्लियामेंट पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द, पूरी पावर दे दी थी पार्लियामेंट पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। द कोर्ट फर्दर एडेड दैट सच अमेंडमेंट्स शैल नॉट टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन व्हिच वर प्रूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको ये भी कहते हैं, आल्सो नोन एज केशवानंद भारती केस, आल्सो नोन एज फंडामेंटल राइट केस। ओके, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या था कि भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर कुछ सिद्धांत हैं, निर्णय जो था, जो अमूल्य हैं, और इसलिए संसद द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। इन सिद्धांतों को आमतौर पर मूल संरचना कहा जाता है। सब कुछ तो अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट, लेकिन जो इसका फंडामेंटल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसमें जरा सा भी खरोंच नहीं आ सकती है, ठीक है। ये लास्ट केस देखते हैं, इंदिरा गांधी, नहीं और सारे हैं, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975, ठीक है। तो ये केस जो था रायबरेली से शुरू हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड क्लॉज 4 ऑफ 93rd सॉरी 39th amendment as unconstitutional and void as it was outrightly denied of the right to equality enshrined in Article 4. इसमें हुआ क्या था, मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। इस फैसले में क्या हुआ था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहाँ पे आप जाने वाले हैं, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी दुर्भावनाओं के लिए दोषी ठहराया, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इलेक्शन जीतने के लिए कई सारे यूज किए थे, मीन्स मिसलीड किया था। एंड दिस डिसीजन कॉज्ड अ पॉलिटिकल क्राइसिस इन इंडिया। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको दोषी ठहराया, ठीक है, तब क्या हुआ, तब तो ये प्रधानमंत्री थी। एंड दिस डिसीजन कॉज्ड अ पॉलिटिकल क्राइसिस इन इंडिया दैट लेड टू द इम्पोजिशन ऑफ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। और इंदिरा गांधी आयरन लेडी ने क्या कर दिया, इमरजेंसी लगा दी।
गांधी परिवार ने। कब तक? 1975 से 1977 तक इमरजेंसी लगी रही, 2 सालों तक। और बड़े बड़े मीन्स गैर कांग्रेसी नेताओं को जेल में भेजा गया। ठीक है। आयरन लेडी, आयरन लेडी भी बोलते हैं इनको। ठीक है। कैसी आयरन लेडी है आप लोग समझ सकते हैं। डीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला 1976, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, ये भी देखिएगा। मिनरवा मिल्स यूनियन ऑफ इंडिया 1980 देख लीजिएगा। शाह बानो बेगम केस देखते हैं। ठीक है। शाह बानो बेगम केस 1985, इसमें क्या हुआ था? ये ही एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला केस है। ठीक है। माइलस्टोन केस फॉर मुस्लिम विमेंस। ठीक है। माइलस्टोन केस फॉर मुस्लिम विमेंस फाइट फॉर राइट्स, इसमें क्या हुआ था? इसका ये केस ऐसा है, शाह बानो बेगम केस, इसको अहमद खान वर्सेस शाह बानो भी बोलते हैं। ठीक है। पति का नाम शायद इसके है, अहमद खान वर्सेस शाह बानो। The Sahabano case was a controversial maintenance lawsuit in India, in which the Supreme Court delivered a judgment favoring maintenance given to an aggrieved divorced Muslim woman। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भारत में शाह, इस केस में एक विवादास्पद रख रखाव मुकदमा था। ठीक है। ये जो केस था, यह एक विवादास्पद रख रखाव मुकदमा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पीड़ित तलाकशुदा मुस्लिम महिला को दिए गए रख रखाव के पक्ष में निर्णय दिया था। 1978 से शुरू होकर ये 23 अप्रैल 1985 में इसका डिसीजन, आखिरी निर्णय आया। ठीक है। तो ये मुस्लिम विमेंस के लिए, उनके फाइट्स फॉर राइट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा केस था। ठीक है। आप लोगों को पढ़ना चाहिए। जो नए केसेस हैं अभी, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। वैसे पता होगा सबको, ये जो नया केस अभी आया था ट्रिपल तलाक वगैरह वाला, ठीक है, राम मंदिर, इस पर भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है। बाकी ये सब हो ही गया, आप लोग देख लीजिएगा। अगर ज़रूरत हो तो PDF भी ले लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016, ठीक है, ये भी ठीक है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड यूनियन ऑफ इंडिया। मिनरवा मिल्स देख लेते हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। मिनरवा मिल्स यूनियन ऑफ इंडिया 1980। The Supreme Court of India strengthened the doctrine of the basic structure which was propounded earlier in the केशवानंद भारती केस। इसमें देखो जो जरूरी है, जुडिशियल रिव्यूज डील्ड इन आर्टिकल 13। इट लेड फाउंडेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इट लेड फाउंडेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लॉज एंड जजमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मिनरवा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना सिद्धांत की व्याख्या पर बल दिया है, महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान किया है। ठीक है। किस पर? बुनियादी संरचना सिद्धांत पर, फंडामेंटल्स पर। और इसने भारत की अदालतों में कानून और निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की नींव रखी है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि भारत की अदालतों में, ठीक है, कानूनों और निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की नींव रखी थी इस केस ने, मिनरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। तो ठीक है, पढ़ते रहिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।